दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ में आंदोलनकारियों के खिलाफ किस तरीके से दमन चक्र चल रहा है, नगरनार स्टील प्लांट की बेशकीमती जमीन सत्ता ने किस ध्येय से बेच दी और हसदेव बचाओ आंदोलन किस तरह से विस्तार रूप ले रहा है, इससे पहले हम चर्चा करेंगे कश्मीर पर। कश्मीर में हालात 90 के दशक से भी बदतर होने लगे हैं और पोस्ट ट्रूथ का कमाल यह है कि वह तथ्यों को नजरअंदाज कर आस्था और विश्वास की भावना को भड़काकर अभी भी अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण पंथियों ने यानी कट्टरवादियों ने कश्मीर में जब 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकवादियों की कार्रवाई हुई थी और कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में कश्मीर छोड़ने को मजबूर हुए थे, तो उसे सालों भुनाते रहे, अपने वोट बैंक की राजनीति बताते हुए कश्मीर समस्या की वजह गिनाते थे। उनमें से एक प्रमुख वजह थी धारा 370। और जब धारा 370 भी हट गया और 3 हिस्से में कश्मीर को राज्यों में बांट दिया गया, लगभग तमाम तरह की बाधाएं हटा दी गई और केंद्र से लेकर राज्य में त्वरित निर्णय लेने वाली पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी यदि हालात बदतर हो रहे हैं, तो भी पोस्ट ट्रूथ कहता है कि इसके पीछे की वजह मोदी सरकार की असफलता नहीं, कांग्रेस ही है। तब आप इसका मतलब समझिए। मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि आतंकवादियों के निशाने में न केवल कश्मीर पंडित हैं, बल्कि वे हिंदू और मुसलमान भी हैं जो उनकी राह में रोड़ा बने हुए हैं। लेकिन भाजपा के लिए आज भी कश्मीरी पंडित ही उनकी अनुकूल परिस्थितियों का सबब है, इसलिए वे उन्हीं की राजनीति करते हैं। कांग्रेस तो क्या करेगी, अपने ही मसले वह सुलझा नहीं पा रही है। भीतर से कमजोर कांग्रेस राज्यसभा के लिए अपने विधायकों को लेकर जगह जगह रिसोर्ट में डेरा जमाए हुए हैं। उसे डर है कि सत्ता के आगे उनके कांग्रेस के विधायक बिक न जाए। इतनी कमजोर और डरी हुई कांग्रेस से यदि आप उम्मीद करते हैं कि वर्तमान हालात को बदल दे, तो बेहद मुश्किल है। कश्मीर को लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए वह केवल आतंक का ही पर्याय है, वहां की घटनाएं। लेकिन दक्षिणपंथी अपनी राजनीति के लिए कई तरह की बात करती है, जबकि यह सब जानते हैं कि आतंकवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके समर्थक में है, कौन उनके खिलाफ है। वहां तो कश्मीरी पीसे जा रहे हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, और सत्ता पूरी तरीके से इस मामले को लेकर असफल हो चुकी है। लेकिन जो लोग सत्ता पर आज भी आंख मूंद कर तथ्यों की अनदेखी करके भरोसा करते हैं, उन्हें अब भी यही लगता है कि वहां कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वह कांग्रेस या दूसरे विपक्ष के नेताओं की देन है। इधर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहे हैं, उसे लेकर
उसकी सच्चाई क्या है, यह हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक एक मिनट टू मिनट कार्यक्रम ही नहीं, क्या क्या तय होता है, सवाल कौन पूछेंगे, कहां क्या होगा, इसका खुलासा हम शीघ्र ही करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि कल ही राज्य सरकार ने मनरेगा के 21 संविदा एपीओ यानी संविदा सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा खत्म कर दी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है, मनरेगा कर्मचारियों ने कहा था कि सब राजधानी पहुंच के तेज करेंगे आंदोलन का विस्तार करेंगे। शायद सत्ता इससे विचलित हो गई और एक दमन चक्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा। याद कीजिए, इसी तरीके से जब विद्युत संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ा था तो सत्ता बेचैन हो गई थी। उनके आंदोलन को लेकर सत्ता इस कदर बेचैन थी कि उन पर भी न केवल दमन की कार्रवाई की गई, सुबह सुबह अल सुबह उनके पंडाल उठा लिए गए, कुछ लोगों को बर्खास्तगी की नोटिस दे दी गई, जेल में ठूस दिए गए और इसका परिणाम यह हुआ कि संविदा बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी। अब जब मनरेगा कर्मचारी 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और वे अब आक्रामक मुद्रा पर आने लगे हैं, तो 21 एपीओ की सेवा खत्म करने का मतलब समझिए आप। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाएगी, किस तरीके से लोगों की संवेदनाएं मानी जाएगी, यह कहना कठिन है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी ही नहीं, अतिथि प्राध्यापक भी आंदोलनरत है और कल तो जनता कांग्रेस जोगी के नेताओं ने जाकर जगदलपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे अतिथि प्राध्यापकों के आंदोलन को समर्थन किया। कृषि अधिकारी भी बड़ी संख्या में कल अपना प्रदर्शन किया। उनकी भी वेतन विसंगति को लेकर कई तरह की मांगे हैं और सत्ता की जो कमेटियां बनती है, सरकार की जो कमेटी बनती है, वह केवल भूल भुलैया होते रही है। नियमितीकरण को लेकर और दूसरी मांगों को लेकर बहुत सारे संगठन आंदोलनरत है। उसमें कोटवार संघ ने तो 1 महीने का टाइम भी सरकार को दिया है। वहीं महासमुंद में करनी पावर प्लांट को सरकारी जमीन, निस्तारी की जमीन, काश्तकारी की जमीन देने के विरोध में महिला किसान आंदोलनरत है और वहां एक शिव जी का मंदिर था, उसे तोड़ दिया गया था। कल आंदोलनकारियों ने उस मंदिर में भी पूजा अर्चना की, शिव जी की फोटो तस्वीरें लगाई और आंदोलन को नया रूप देने की कोशिश की। जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी कल राजधानी में एक आत्महत्या करने वाले बुजुर्ग के घर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस के नेताओं को बचा रही है, जो आरोपी हैं या जो उस आत्महत्या के प्रेरणा करने वाले हैं, प्रेरित करने वाले हैं। उधर नगरनार स्टील प्लांट को लेकर विरोध के स्वर विभिन्न संगठनों के तेज होने लगे हैं। सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा था कि वे किसी भी हाल में नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो स्वयं चलाएंगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बाधा सरकारी जमीन जो राज्य सरकार की थी, उसे अचानक चुपचाप ढंग से बेच दी गई और निजीकरण का रास्ता खोल दिया गया। किन परिस्थितियों में और क्यों बेची गई वह जमीन, इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस के लोग मुंह चुराने लगे हैं।
वहीं कल बिलासपुर में हसदेव बचाओ आंदोलन फिर शुरू हो गया। हसदेव बचाओ समिति के बैनर तले कल बड़ी संख्या में बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी ने हिस्सा लिया। आंदोलन को पूरे प्रदेश में विस्तार देने की बात कही जा रही है। नगरनार और हसदेव ये दो ऐसे मुद्दे बनते जा रहे हैं जो प्रदेश सरकार यानी कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत बन सकती है। धन्यवाद।